गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक को आज आगे लेके चलते हैं। हम स्ट्रेट लाइन का चैप्टर करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये है कि आप लोगों की शिकायत आ रही है वो तो आप लोगों को पता ही है कि आपकी क्या शिकायतें आती हैं कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, घर पे स्टडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। पता नहीं क्या माइंड में बैठा रखा है आप लोगों ने। लेकिन देखो, फिर भी स्टूडेंट्स, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियोस को आप देखें। वीडियोस देखेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा ना। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, वीडियो बिना देखे मुझे समझ में आ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। या आपको ये लगता है कि हम वीडियो थोड़ी बहुत देख लेते हैं और इससे हम सारा सॉल्यूशन कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह देता हूँ ये बात, 2 मिनट की वीडियो अगर मैं 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप 2 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें 2 मिनट का। इससे अच्छा आप 2 मिनट कहीं और माइंड लगाएं। क्लियर है? कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि हम आपको देखते हैं कि आपने कितने बच्चों ने साइंस ली हुई है, आपको पता है ना, और कितनों के पास मैथ्स है। लेकिन उसके बाद जब हम आपको देखते हैं, आपका होमवर्क किसी का नहीं आता है, हमें पता है 11th क्लास में आप क्या काम करते हैं, आप कितना सॉल्यूशन करते हैं, मुझे सब पता है आप लोगों का। आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे टीचर्स को कुछ नहीं पता, लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये गलतफहमी माइंड में मत रखिए। एक टीचर्स को सब पता होता है, ठीक है ना। एक टीचर होने के नाते मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी बातों को इग्नोर नहीं करें, इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। दूसरी बात ये है कि आप जो ये चीज़ें हैं, जो ये फ़ोन लेके घर बैठ जाते हैं और इन पे आप घर वालों के सामने दिखा देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, और घर वाले ये सोचते हैं, हम कॉल करते हैं घर वालों के पास तो भी यही कहते हैं घर वाले कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो हमें हमारे व्यू दिखते हैं ना कि कितने निकलते हैं। नहीं, हम एक वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो के अंदर मुझे पता है आप कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, मुझे एक एक बच्चे के नोटिस में है सारे बच्चे मुझे। और अगर आप एक एक बच्चा भी मेरी वीडियो को एक एक बार देखिएगा तो भी कितने व्यू निकलने चाहिए आपको पता है, और कितने निकलते हैं मुझे पता है, ये भी सब आपको पता है, क्योंकि मेरी हर वीडियो पे आपको व्यू भी दिखाई देते हैं कितने निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये गलत फहमी माइंड में मत रखें कि हमारे टीचर्स को कुछ नहीं पता है, मुझे सबके बारे में सब पता है। तो थोड़ा सा बेटे इस चीज़ को ध्यान में रखें, और ख़ास तौर से मेरी बातों को इग्नोर नहीं करें। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, ये आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको आज सिर्फ समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा है कि मेरे पढ़ाने से यूँ फ़ायदा नहीं होता है, मैं खूब कितनी ही छोटी से छोटी वीडियो बना लूँ, कितनी ही बड़ी से बड़ी बना लूँ, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आना होता है, मुझे इतना पता है। बट आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपने टीचर्स को ईजिली मतलब ये दिखाते हैं कि नहीं, हम सारा सब कुछ कर रहे हैं, हमें सब कुछ आता है, तो ये आप माइंड से निकाल दें। क्योंकि बेटे आप जैसे बच्चे हमने पता नहीं कितने पढ़ा के अभी निकाल चुके हैं। रिसेंटली तो +2 क्लास गई है, रिजल्ट भी आए हैं, आपको पता है। तो स्टूडेंट्स, मैं तो देखो हर बार आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप लोग पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को आप धोखा नहीं देंगे। लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं अपने व्यू देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों के आउटपुट क्या है, आपके टेस्ट में क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, तो मुझे उससे सब पता लग जाता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते। स्टूडेंट्स, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कहने से केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ समझाता हूँ तो उसमें सारी गलती मेरी ही है कि मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि समझाते केवल उन छोटे छोटे बच्चों को हैं जिनको समझ में नहीं आता, उनको ज़बरदस्ती उनके हाथ से राइटिंग करवाते हैं, बेटे ये लिखिए, क्योंकि उनको समझाना जायज़ है हमारा। आप लोग इतने बड़े हैं और आपको अगर हम समझाते हैं तो शायद एक टीचर के लिए इससे तो बड़ी कोई दुख की बात नहीं हो सकती कि हम आपको समझाते हैं। जबकि बेटे आपको तो इतना आगे होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करके और उसी पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए आपको।
या फिर टारगेट आपने ये बना लिया है कि मुझे अपने घर बैठना है। देखिए, तो मैं बेटे आपको फिर से वही बातें कहता हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखें और सभी बच्चे देखें। जो आप लोग वीडियो देखते हैं जो बच्चे, वो अपने फ्रेंड्स से कहें, अपने दोस्तों से कहें कि आप वीडियो देखें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें बेटे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, नज़र में तो मेरे सारे बच्चे हैं ही, बाकी जिस दिन स्कूल ओपन होंगे उस दिन फिर मैं देख भी लूँगा, कोई बात नहीं है ऐसी कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। सारा होमवर्क भी चेक होना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना है चेक होमवर्क, या हम एक टीचर को बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जब स्कूल आओगे तब टोटली हिसाब होगा एक एक बच्चे का। बेहतर यही है अभी मेरी बातें मान जाएं, सुधर जाएं तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है बेटे। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये बातें आज तो बहुत बुरी लगी होंगी कि सर ने ऐसा बोल दिया हमें, लेकिन बेटे मुझे भी बहुत बुरी लगती है कि जब आप इस तरह की बातें शो करते हैं और नहीं पढ़ते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमें हर्ट नहीं करें, खुद भी हर्ट नहीं हो। अपने जीवन में पढ़ाई का एक अहम रोल देखें कि पढ़ाई ने आपको क्या दिया है, स्टडी ने आपको क्या दिया और आगे भी क्या देने वाली है स्टडी आपको। आप उस चीज़ को माइंड में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई आप करें, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, मैं काफ़ी बार ये सोच लेता हूँ, काफ़ी बार ये महसूस भी करता हूँ कि आपको इतना कुछ हमें नहीं भी कहना चाहिए कि बाकी आप समझदार भी हैं, लेकिन एक टीचर तब बोलता है जब वो परेशान हो जाता है। कि आपसे कितना परेशान हो जाते हैं हम, ये आप नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग जब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं उस चीज़ का, हम बार बार कह के उसी बात को परेशान हो जाते हैं, खूब परेशान होते हैं, लेकिन आप पर उस बात का कोई असर नहीं होना होता है। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों से फ़ायदा किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। या आप ये सोच रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे तब सब कुछ एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना होता है। क्योंकि इतने दिनों में हमने जो बैक पीछे का जो टाइम वेस्ट कर दिया है, वो टाइम आप कहाँ से लेके आएंगे। मुझे आप इतना समझा दें कि सर वो टाइम मैं यहाँ से ले आऊँगा, क्या टाइम परचेज कर सकते हैं? इतने पैसे हैं, सोचने वाली बात है ना। टाइम तो गया तो गया। टाइम ख़राब नहीं हो इसीलिए तो हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपकी वीडियो बना के आपके लिए हम शेयर करते हैं, आपको भेजते हैं कि बेटे आपका टाइम ख़राब नहीं हो। अदरवाइज़ हमें भी अपना टाइम ख़राब करने का शौक थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको। या गवर्नमेंट आपको ये, गवर्नमेंट भी तो आपके बारे में सोचती है ना, नहीं सोचती है कि आप लोगों को घर बैठ के इतना टाइम ख़राब है, तो उन्होंने भी आपका सिलेबस कुछ रिड्यूस किया है ताकि आप कम सिलेबस पढ़ें, बट ये आपका जो ईयर है, साल है, ये ख़राब नहीं हो। वो भी क्यों सोचते हैं आपके बारे में? मतलब आपके लिए ये लगता है कि टोटली जो आपके बारे में सोचते हैं सब गलत है और आप बिल्कुल सही है ना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की बातें आई होप रिपीट नहीं हो। मैं तो यही समझता हूँ कि रिपीट होंगी भी नहीं, क्योंकि अब मैंने भी आपको 5-7 मिनट तो यही वेस्ट कर दिया आज की वीडियो के अंदर। लेकिन ये जो मैंने वेस्ट किए हैं, प्लीज़ बेटे प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से देखें और सोच समझ करके क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए हम आज के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। हम स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको, है ना। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के अंदर हमने आपको 1-2 वीडियोस दे दी थी, उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है स्ट्रेट लाइन में। उसी पे हम कुछ क्वेश्चंस आज और डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। बट क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएंगे, यूँ समझ में नहीं आते हैं, फिर कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए बेटे देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है। पहला, A 5, -3, B 8, 2, C 0, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये वर्टिसेस एक ट्रायंगल के, देन शो दैट द मीडियन फ्रॉम A इज राइट एंगल टू साइड BC। मतलब ऐसे आपने देखो शो करना है कि ये कोई एक ट्रायंगल है A, यहाँ पे हो गया B और यहाँ पे हो गया C, ठीक है। तो A के पॉइंट हैं 5, -3, B के पॉइंट है 8, 2 और C के पॉइंट है 0, 0। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हम A पॉइंट से एक मीडियन ड्रा करेंगे, A पॉइंट से मीडियन, ये लो ये हो गया मीडियन। तो स्टूडेंट्स मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है कि A से कोई लाइन ड्रा की गई और जो थर्ड साइड आपको दिखाई दे रही है BC, इसको बिल्कुल बीच में कट करे D पॉइंट पे, वो इसका कहलाता है मीडियन, ठीक
ठीक है ना। तो देखो पहले तो मैं डी निकालता हूँ। बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कैसे निकलता है बताया था मैंने, फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू ऐड करो 8 प्लस 0/2 कोमा, सेकंड में सेकंड ऐड करो 2 प्लस 0/2 हो गया। हाँ तो ये तो आंसर आ गया 4 और ये आंसर आ गया 1, 4/2 4 सॉरी 8/2 4, 2/2 1, तो आंसर है ना डी का 1। तो अब मुझे ए पता है, बी सी और डी पता है 4,1। क्लियर, वेयर ए डी, या लिख दो लेट ए डी बी द मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी, कि ए से बी सी पर ए डी एक मीडियन है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। शो ये करना है कि मीडियन राइट एंगल है बी सी के ऊपर, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ये प्रूव करना है। तो क्या होता है 90 में, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होनी चाहिए, दोनों स्लोप निकाले तो ऐसे। नाउ स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप, तो क्या है एडी का स्लोप, वही होता है, पहले तो ये लिख लो 1 + 3 / 4 - 5, ऊपर तो 4 नीचे -1 देन -4 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप निकालें आप, तो बीसी का स्लोप क्या आएगा 0 - 2 / 0 - 2 / 0 - 8 देन 1/4 आंसर आएगा, हो गया। अब दोनों के स्लोप ही करो मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू एडी का स्लोप -4, बीसी का स्लोप 1/4, कट के -1 आंसर आएगा, हो गया ना। तो अब इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो गई, तो क्या लिखोगे, हैंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कि AD BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यही प्रूव करना है। AD मीडियन लाइन, क्लियर हुआ कैसे करना है। तो देखिए स्टेप्स तो मैंने कोई अलग नहीं बताए ना स्टूडेंट्स, मैंने जो बता रखा है वही। देखो हम आपके लिए इतना इजी मेथड यूज करते हैं बताने के लिए कि आपको कैसे भी करके समझ में आए बेटे। हम जैसे पढ़ाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने रखते हैं कि आप उस चीज़ को कितना सीख पाते हैं। आप समझेंगे तभी तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सक्सेस हुई है, सफल हुई, हमें लगेगा ना बेटे। हमें भी तो मायूस होना चाहिए ना कि हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, बस आपको समझ आया, हमारी मेहनत सफल, मतलब हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है। आपको समझ नहीं आया, मतलब मैंने चाहे कितनी मेहनत की हो, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से देखा करें और अच्छे से समझा करें क्वेश्चंस को। फिर कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछा करें, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसके ऊपर। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या क्वेश्चन है बताता हूँ आपको मैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि एक एंगल शो करता है 30 डिग्री का, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखना इसकी फिगर पे ही मेन फोकस होता है, जैसे एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश 0। पॉजिटिव वाई एक्स वाली लाइन देखो, ये वाली है, ये लाइन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसकी तरफ चलेगी वो लाइन जो भी रहेगी वो, मतलब नीचे का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स यूं चलता है, एंटी क्लॉकवाइज इसके इस तरफ से, मतलब ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। देखो लाइन यहां से निकली है ओ से और ए पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज, और कितने का एंगल शो करती है लाइन, 30 डिग्री का, एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कहता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स की तरफ चल रही लाइन, ओ ए कोई लाइन हो गई जो 30 डिग्री का एंगल शो करती है एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया। ये 30, तो स्टूडेंट्स ये कितने का है, ये एंगल 90 का, तो यहाँ से तो स्लोप का मेजर हम करते हैं मेजरमेंट, है ना। तो 90 + 30 120, मतलब एंगल कितने का हुआ, 120 का हुआ। तो स्लोप आपको 120 का अकॉर्डिंग निकालना है, और क्वेश्चन में केवल स्लोप ही डिफाइन करना है,
और करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ सीधा ही कर दो, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए क्या आएगा, इक्वल टू tan थीटा। सीधी बात, ये तो फॉर्मूला होता ही थीटा। और थीटा कितने का है, 120 का। ये मत मेजर करना y से, हमेशा x एक्सिस से ही मेजर करते हैं हम लाइनों को, ठीक है। तो कितना आएगा 120, देन टेंजेंट 120, हाँ तो टेंजेंट 120 90 प्लस 30 लिख दो। अगले केस में 90 है तो टेन चेंज हो गया, कोट में कोट 30, कौन सा क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव, देन ये नेगेटिव, तो माइनस कोट 30 आ गया। और कोट 30 क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर याद नहीं होता है तो आप ऐसे लिख लें, कोस 30 ओवर साइन 30। क्लियर है ना। देखो अगर आपको याद नहीं रहती है वैल्यू तो आप यू भी राइट कर सकते हैं, कोस 30 ओवर साइन 30। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, नीचे होगी 1/2, कट हो गया, देन माइनस के √3। तो मैंने आपको एक बात शुरू में बताई भी थी स्टूडेंट्स, वो ये बताई थी कि अगर स्लोप नेगेटिव शो करता है तो एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 से और 180 के बीच होता है। तो देख लो 90 से और 180 के बीच ही तो है, यहाँ से यहाँ तक 120 का एंगल आ रहा है हमारे पास। अगर ये शो करता पॉजिटिव तो 0 से 90 के बीच है, और अगर ये शो करेगा 0 तो बताया था मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन चल रही है वो वाली, मतलब जो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब, ठीक है, अगर 0 आता तो। आई होप सारी बातें क्लियर हुई क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि समझ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब ये जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है एक लाइन, वो और एक्स एक्सिस के बीच में आपने स्लोप एंगल निकालना है। एंगल क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल निकालने की बात होती है ना, वो हमेशा एक्स एक्स के साथ ही निकलता है। ये लाइन नहीं बोलते तो भी हम एंगल यहाँ से शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है, देखना कैसे होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले तो ये जो दो पॉइंट हैं इनको मान लेता हूँ, लेट ए फर्स्ट पॉइंट है 3 - 1 एंड बी सेकंड पॉइंट है 4 - 2, ठीक है। इनका पहले आप स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी तो क्या आएगा -2 + 1 ओवर 4 - 3, ऊपर -1 नीचे 1, देन -1 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं थीटा एंगल बनता है इनके बीच में, ठीक है, एंगल निकालना है ना, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन किस किस में, एक्स एक्सिस एंड लाइन, जो गिवन लाइन हमारे पास हो। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्लोप -1 के बराबर दे रखा है आपको, यही हुआ ना, स्लोप इक्वल टू -1, इसका मतलब हो गया tan थीटा इक्वल टू -1। क्लियर, और tan थीटा तो थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 से 180 के बीच। हाँ तो 90 से 180 के बीच टेंजेंट -1 कहाँ होता है, 135 पे, तो ये हो गया 135, ये आंसर आएगा थीटा का। समझ आया, इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन स्टेटमेंट देख के हम सोचते पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन पे, सर ने नहीं कराया। अगर मैं नहीं करा तो आप सोचते कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं कराया, कितना हार्ड क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें और भी सिंपल क्वेश्चन सारे के सारे। तो चलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं। पहले तो ये देखो, ये शो दैट तो बाद की बात है, एक लाइन पे लाई करते हैं। पहले नाम दे देता हूं मैं इनको, लेट ए h,0 b a,b एंड c 0, k लाई ऑन ए लाइन, कि ये पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं। और लाइन पे लाई करते हैं मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। और जब पॉइंट कोलिनियर होता है क्या होता है, उनका स्लोप बराबर होता है। बट कोई पॉइंट कॉमन होना चाहिए ना। हाँ देखो, तो मैं क्या निकालूं, तो फिर मैं ऐसे कर दूं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूं इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी निकाल लूं, दोनों बराबर ही होंगे।
दोनों स्लोप बराबर और दोनों में एक एक पॉइंट कॉमन, तो इसका मतलब क्या होगा, कोलिनियर। और क्या मतलब होता है कोलिनियर का, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। निकालो ए बी का स्लोप। हाँ, तो ए बी का स्लोप होगा ये b माइनस जीरो ओवर a माइनस एच इक्वल टू बी सी का k माइनस बी ओवर 0 माइनस ए। हो गया ना, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। हाँ, तो ये पार्ट यहाँ आएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो a माइनस एच ब्रैकेट में k माइनस बी, दोनों कर दो मल्टीप्लाई, इसकी इससे ए के माइनस के ए बी, इसकी इससे माइनस के एच के प्लस के एच बी, और इधर है माइनस का ए बी, दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम एच के को इधर ले आते हैं, मतलब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, एच के यहाँ ले आता हूँ, देखो ये हो गया एच के प्लस का हो गया इधर कितना ए के प्लस में एच बी। ठीक है, क्योंकि इधर था नेगेटिव, इधर आगे पॉजिटिव हो गया, इसको उठा के डिवाइड में करो, तो यहाँ पे कितना आएगा ए के ओवर एच के प्लस में बी एच ओवर एच के और इक्वल टू कितना 1 हो गया। भाई ये डिवाइड में हुआ तो 1 हो गया यहाँ पे, के से के कट हो गया, एच से एच कट हो गया, तो कितना आया a बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1। चेक करें क्या प्रूव करना है, यही है। समझ आया, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है, आज के एक्सरसाइज में हमने इतना ही करवाया। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके फर्स्ट वाले, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड शुरू करते हैं। ठीक है, बट प्लीज जो मैंने आज बातें कही हैं उन पर ध्यान दें और उनके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, थैंक्स।